नमस्कार साथियों, आज हम लोग बायोलॉजी में टॉपिक पढ़ेंगे मनुष्य में पाचन, डाइजेशन इन ह्यूमंस। तो पाचन कहते किसको है? जब हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन जो है कॉम्प्लेक्स होता है, जटिल कार्बनिक पदार्थ से बना होता है। वो भोजन बना किससे होता है? अर्थात देखिए, पेड़ पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना भोजन बनाते हैं। वही भोजन उनमें मंड के रूप में स्टोर हो जाता है, अर्थात जटिल कार्बनिक सब्सटेंस के रूप में, कॉम्प्लेक्स कार्बनिक सब्सटेंस के रूप में। वही भोजन जब हम लोग करते हैं तो उसी कार्बनिक सब्सटेंस को ब्रेक करना होता है छोटे छोटे सरल अणुओं में, सिंपलर कार्बनिक सब्सटेंस में, और इसी प्रोसेस को डाइजेशन कहते हैं। और डाइजेशन की जो ये प्रोसेस है कुछ एंजाइमों की मदद से संपन्न होती है। हर एंजाइम का अपना विशेष वर्क और फंक्शन होता है। इस पूरी प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। पाचन की प्रक्रिया 5 चरणों में संपन्न होती है। उसमें पहला प्रोसेस है इंगेशन, अंतर्ग्रहण। दूसरा है पाचन, डाइजेशन। अवशोषण को एब्जॉर्प्शन कहते हैं। स्वांगीकरण, एसाइमिलेशन, और मल परित्याग, डिफेकेशन। तो सबसे पहले अंतर्ग्रहण की अगर हम बात करेंगे तो भोजन को मुख के द्वारा अंदर ले जाने की प्रक्रिया को अंतर्ग्रहण करते हैं। अब जब भोजन मुख के द्वारा अंदर चला गया तो दांतों से हम भोजन को कूच के चबाते हैं। चबा करके उसको छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करते हैं। फिर क्या होगा, मुख के अंदर लार ग्रंथियां होती हैं जिसमें लार रस स्रावित होते हैं। लार ग्रंथियों को सलाइवरी ग्लैंड कहते हैं और लार रस को सलाइवा कहते हैं। इस सलाइवा की मदद से क्या होता है, भोजन गीला और चिपचिपा हो जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं और प्रतिदिन मनुष्य में लगभग 1 से 1.5 लीटर लार बनता है। अभी हम जानेंगे कि लार का काम क्या है। तो जो भोजन चबा लेते हैं हम लोग, तो उस भोजन के साथ जब लार मिल जाता है तो भोजन चिपचिपा और मुलायम हो जाता है, जिससे यह आसानी से गले से नीचे स्टोमक में चला जाता है। वहां जाने से पहले कुछ फंक्शन होते हैं, जैसे लार ग्रंथियों में लार रस निकलता है और लार जो है 99% होता है। लार ग्रंथियों में जो लार होता है 99% होता है और 1% एंजाइम होता है। लार भी कई प्रकार के होते हैं, लार में जो एंजाइम है कई प्रकार के होते हैं। एक होता है टायलिन नामक एंजाइम। तो आप पहले ये जानिए कि एंजाइम ये करता क्या है। तो लार में उपस्थित जो एंजाइम है, आपने लार का कार्य जाना। लार 2 कार्य करेगा, एक तो भोजन को चिपचिपा और मुलायम बनाएगा, दूसरा काम क्या करेगा, जटिल कार्बनिक सब्सटेंस को छोटे छोटे कार्बनिक अणुओं में ब्रेक करने का काम करेगा। और किसकी मदद से करता है? एंजाइम की मदद से। तो एक एंजाइम होता है लार में जिसको कहते हैं टायलिन एंजाइम। इसी का दूसरा नाम है लारीय एमाइलेज। तो ये टायलिन एंजाइम एक प्रकार का बायो कैटलिस्ट है, जैव उत्प्रेरक है। तो ये करता क्या है, स्टार्च को, अर्थात जो हमने भोजन किया उसमें मंड रहता है, उस स्टार्च को ये माल्टोज में यानी शर्करा में कन्वर्ट कर देता है, टायलिन नामक एंजाइम। इस प्रक्रिया के द्वारा स्टार्च का 30% पाचन हो जाता है। और लार ग्रंथियों में लाइसोजाइम भी होता है और थायोसाइनेट आयन होता है, जो कि भोजन में उपस्थित सूक्ष्म जीवों एवं जीवाणुओं को नष्ट कर देते हैं। एंजाइम मूलतः प्रोटीन के बने होते हैं, जिनका निर्माण मूलतः नाइट्रोजनीय पदार्थों या अमीनो अम्ल के संश्लेषण से होता है। एंजाइम जटिल कार्बनिक पदार्थों जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, इनको सरल अणुओं में तोड़ देता है। जो ये स्टार्च होता है ये कार्बोहाइड्रेट का एक रूप होता है। अर्थात हमने ये जाना
कि जो मुख है, मुख के अंदर कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च का पाचन होता है माल्टोज में टायरिन नामक एंजाइम की मदद से। अब क्या होगा, मुख में जो पाचन क्रिया संपन्न हुई उसके बाद अब ये भोजन आसोफेगस यानी ग्रास नली की मदद से भोजन पहुंचेगा आमाशय, और इस ग्रास नली में क्रमाकुंचन होता है जिसको पेरिस्टेलिसिस कहते हैं। इसकी ये क्रिया संपन्न होकर भोजन कहाँ पहुंचती है, आमाशय। आमाशय को पेट कहते हैं। तो आमाशय यानी स्टोमक यानी पेट, तो आमाशय में अब भोजन का पाचन होगा। आइए समझते हैं आमाशय में भोजन का पाचन कैसे होता है। आमाशय में मुख्यतया प्रोटीन का पाचन होता है, और प्रोटीन का पाचन किसकी मदद से होता है, तो ध्यान देने की बात है। आमाशय की जो भीतरी भित्ति यानी दीवार है उसमें जठर ग्रंथियां होती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। इन जठर ग्रंथियों में से जठर रस निकलता है, गैस्ट्रिक जूस। इस गैस्ट्रिक जूस का पीएच होता है 1.8, अम्लीय प्रकृति का होता है गैस्ट्रिक जूस, क्योंकि इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला हुआ होता है। आमाशय के भीतरी दीवार पर जठर ग्रंथियां होती हैं जो कि जठर रस स्रावित करती हैं, और इस जठर रस में कुछ पाचक एंजाइम होते हैं। कौन कौन से, पेप्सिन हो गया, रेनिन हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, और म्यूकस हो गया, श्लेष्मा हो गया। तो पेप्सिन क्या कार्य करता है, पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। प्रोटीन का पाचन सरल प्रोटीन में करता है जिसको पेप्टोन्स कहते हैं। और रेनिन नामक एंजाइम क्या करता है, तो दूध में एक प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है कैसिनोजिन, और इसको ये पचा देता है कैल्शियम पैरा कैसिनेट में, इसको शॉर्टकट में कैसीन कहते हैं। तो पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है पेप्टोन्स में। रेनिन क्या करता है, दूध में उपस्थित कैसिनोजिन प्रोटीन को कैल्शियम पैरा कैसिनेट में बदल देता है जिसको कैसीन कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अम्लीय माध्यम तैयार करता है। इसकी मदद से क्या होता है, पेप्सिन प्रोटीन को पचा पाता है, रेनिन कैसिनोजन को कैल्शियम पैरा कैसिनेट में कन्वर्ट कर पाता है। और जो म्यूकस होता है, ये श्लेष्मा, ये क्या करता है, आमाशय की भित्ति की रक्षा करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से पेट यानी आमाशय की दीवार कट सकते हैं, उसमें क्षरण हो सकता है जिससे बचाता है श्लेष्मा। तो अभी हमने जाना कि आमाशय में पाचन किस प्रकार होता है। आमाशय में पचित भोजन को काइम कहते हैं, और यह काइम अब छोटी आंत में आएगा। छोटी आंत को तीन भागों में बांटा जाता है, ग्रहणी डियोडेनम, अग्र क्षुद्रांत जेजनम, क्षुद्रांत इलियम। ये जो छोटी आंत है इसकी लंबाई 22 फीट होती है। पूरे आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत होती है। तो ग्रहणी में जो आमाशय से भोजन आता है उसको काइम कहते हैं। अब आप देख सकते हैं ग्रहणी यहाँ पर है, तो ग्रहणी में जो भोजन आता है काइम, इसमें पित्त रस आता है यकृत से, और यकृत से जो पित्त रस होता है सबसे पहले वो पित्ताशय में स्टोर होता है। और पित्ताशय में गॉल ब्लैडर, यकृत माने लीवर, लीवर से जो पित्त हुआ बाइल डक्ट वो गया स्टोर होता है पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर से वो पित्त जो है ग्रहणी में आता है। इसका काम क्या है पित्त रस का, पित्त रस का मुख्य काम है जो आमाशय से भोजन आता है वो अम्लीय प्रकृति का है, उसको क्षारीय बनाता है, तभी भोजन पाचित होता है। क्षारीय बनाता है तभी जो है अग्न्याशय से भी यहाँ पर एक रस आता है, अग्न्याशयी रस, अर्थात पैनक्रियाज से, यहाँ पैनक्रियाज से एक रस आता है जिसको पैनक्रियाटिक जूस कहते हैं। पर ये तभी फंक्शन कर पाएगा जब भोजन क्षारीय होगा। तो पित्त रस जो आता है उसमें कोई भी एंजाइम नहीं होता है, इसका काम ही यही है भोजन को क्षारीय बनाना। भोजन जब क्षारीय हो जाता है तो पित्ताशय से आने अग्न्याशय से आने वाला अग्न्याशयी रस
अर्थात पैंक्रियाटिक जूस इसके भोजन के साथ मिल जाता है। अब जो ये पैंक्रियाटिक जूस है, अग्न्याशयी रस, इसको पूर्ण पाचक रस कहते हैं। पूर्ण पाचक रस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट इन सब का पाचन हो जाता है। तो अग्न्याशयी रस में 3 प्रकार के एंजाइम हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। ये क्या करता है? ट्रिप्सिन प्रोटीन एवं पेप्टोन को पचा देता है पॉलीपेप्टाइड्स में। और एमाइलेज का काम क्या है? मंड को घुलनशील शर्करा में पचाता है। इससे पहले आपने देखा था कि जो माउथ है वहां पर भी, मुख में भी पाचन कार्य हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? लार के द्वारा। लार में उपस्थित एंजाइम टाइलिन के द्वारा हुआ था। टाइलिन ने मंड को कन्वर्ट किया था, मंड का पाचन किया था, लेकिन वहां पर 30% मंड का पाचन हुआ था, 30% मंड का पाचन हुआ था। शेष जो मंड बचा हुआ है उसको एमाइलेज किसमें कन्वर्ट करता है? शर्करा में। और एक एंजाइम है लाइपेज। लाइपेज का काम क्या है? इमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड्स में परिवर्तित करता है। इसके बाद आता है क्षुद्रांत यानी छोटी आंत। छोटी आंत में भोजन का अंतिम रूप से पाचन, पूर्ण पाचन हो जाता है और बचे हुए भोजन का जो पोषक भोजन है उसका अवशोषण भी छोटी आंत में होता है। तो छोटी आंत में आंतरस होता है। आंतरस लगभग एक दिन में, मनुष्य के एक दिन में 2 से 3 लीटर आंतरस का स्रावण होता है। आंतरस का जो स्रावण है वो छोटी आंत की दीवारों से होता है, छोटी आंत की भित्ति से होता है। एक दिन में 2 से 3 लीटर आंतरस का स्रावण होता है। तो आंतरस में भी एंजाइम होते हैं, उनके नाम है जैसे इरेप्सिन, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज। इरेप्सिन क्या करता है? जैसा कि आप देख सकते हैं, अग्न्याशयी रस ने क्या किया था? ट्रिप्सिन नामक एंजाइम निकाला था जो प्रोटीन एवं पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट किया था। अब ये जो पॉलीपेप्टाइड है उसको इरेप्सिन एंजाइम उसको पॉलीपेप्टाइड को अमीनो अम्ल में तोड़ेगा। इसी प्रकार माल्टेज क्या करेगा? माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। सुक्रेज क्या करता है? सुक्रोज को ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में कन्वर्ट करेगा। लैक्टोज क्या करेगा? लैक्टोज को ग्लूकोज तथा गैलेक्टोज में कन्वर्ट करेगा। सॉरी, ये लैक्टेज है। तो लैक्टेज क्या करेगा? लैक्टेज को ग्लूकोज तथा गैलेक्टोज में कन्वर्ट करेगा। इतनी बातें हम लोग समझ गए। अब अवशोषण कैसे होता है? तो जो छोटी आंत की भित्ति है, दीवार है, उसमें प्रवर्ध यानी रोम निकले होते हैं। इन रोम की मदद से जो भोजन है वो घुलनशील रूप में कन्वर्ट हो गया है और अवशोषित हो जाएगा रोम के माध्यम से, और वहां अवशोषित होकर चला जाता है कोशिकाओं में। उसके बाद उस भोजन का ऊर्जा में कन्वर्जन होता है कोशिका में। कोशिका में जो ऊर्जा का कन्वर्जन होता है उसी प्रोसेस को स्वांगीकरण कहते हैं, एसाइमिलेशन। अवशोषण क्या है? कि जो भोजन घुलनशील रूप में परिवर्तित हुआ था उसको छोटी आंत की भित्ति द्वारा, प्रवर्धों द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया गया। एब्जॉर्ब करके उसको कोशिका में पहुंचाया गया। कोशिका में क्या होता है? भोजन का एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। इस प्रोसेस को स्वांगीकरण, एसाइमिलेशन कहते हैं। इसके बाद क्या होता है? भोजन में जो अपशिष्ट या वर्ज्य पदार्थ बच जाते हैं, जिनका एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ, वो चले जाते हैं बड़ी आंत में। तो बड़ी आंत में क्या होगा? बड़ी आंत में जल का अवशोषण हो जाता है, इसमें भी प्रवर्ध निकले होते हैं, और जो मल बचता है वो गुदा में चला आता है, जिसको आप एनस कहते हैं। और इसी बड़ी आंत में एक पार्ट होता है अपेंडिक्स, जिसका कोई कार्य नहीं होता। तो इस प्रकार से हमने देखा कि मानव में किस प्रकार से पोषण होता है।
दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगा है। यदि आप लोग को वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।